कैसे हैं आप और कहाँ खड़े हुए हैं? और ये इतने सारे जो बोरे हैं ये किस चीज़ के हैं, कहाँ जा रहे हैं? मैं काफ़ी दिनों से देख रहा हूँ जगह जगह लिखा हुआ है कि इमदादी सामान, क्या सिलसिला है? जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ मरकज़ी मुस्लिम लीग कराची की जानिब से जो सिला मुतासरीन के लिए मरकज़ी इमदादी कैंप लगाया गया है मेन शार फैसल के ऊपर। यहाँ पर हम मरकज़ी मुस्लिम लीग कराची की जानिब से 10,000 से ज़्यादा ख़ानदानों के लिए बड़े राशन बैग तैयार करने जा रहे हैं। तो ये मैं देख रहा हूँ बैग पे ये खिदमत खल्क जो है मरकज़ी मुस्लिम लीग का शोबा है आवाम की खिदमत का। अच्छा। तो हमारे इस शोबे के तहत यानी कि ये सिलसिला चल रहा है और यहाँ 10,000 से ज़्यादा बड़े राशन हम तैयार कर रहे हैं और हर राशन पैक के अंदर तकरीबन 15 से ज़्यादा ज़रूरी अशिया हैं जो एक यानी कि मुतवसत फैमिली होती है 4-5 अफराद के ऊपर मुश्तमिल, वो एक महीने से ज़्यादा इंशाल्लाह गुजारा कर पाएंगे। राशन तो चला गया, यहाँ पर रखा हुआ है सारा राशन, यहाँ डेली बेसिस पे आ रहा है और डेली बेसिस पे ही जा रहा है। आप जब 2 दिन पहले आए थे आपने यहाँ देखा होगा कि सिलेंडर्स की भी बड़ी खेप थी, कपड़े भी बड़ी तादाद में मौजूद थे, इस वक्त आपको नज़र नहीं आ रहे होंगे। तो यानी कि ये डेली बेसिस पे ही हमारे पास यहाँ चीज़ें आ रही हैं, जमा हो रही हैं और रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर भी हम यानी कि सिला मुतासर इलाकों में भेज रहे हैं। में दिखा देंगे क्या क्या चीज़ें आपके? बिल्कुल, मैं आपको दिखा सकता हूँ। जैसे यानी कि हमारे जो ये बैग बनाए हुए हैं इसके अंदर हमने 3-4 किस्म की दालें इसके अंदर शामिल की हुई हैं और ये दालें भी किलो से ज़्यादा का वज़न है, ठीक है। इसके अलावा ये बेसन है, इसी तरीके से चावल हैं और चावल की तादाद भी आप देख सकते हैं। इसी तरीके से चीनी है, इसी तरीके से सफ़ेद चने और आटा है। अच्छा, ये अभी मुकम्मल नहीं है, इसके अंदर बेशुमार और चीज़ें आएंगी, बच्चों का दूध भी आएगा, सवैयाँ भी आएंगी, माचिस भी आएगी, नमक भी आएगा, मसाला जात भी होंगे। इसके साथ साथ दूसरी चीज़ें भी इसके अंदर ज़रूरी अशिया जो हैं वो भी शामिल की जाएंगी। दूसरी मतलब यानी कि 15 से ज़्यादा जो हमने आइटम हमने अपने रखे हुए हैं कि जो भी किचन में इस्तेमाल होने वाली ज़रूरी अशिया हैं वो तमाम के तमाम अलहमदुलिल्लाह सिलेंडर समेत वो इससे हटके है, यानी कि वो राशन पैक के से हटके है। सिलेंडर वहाँ कैसे भरेंगे? खाली है? हमने सिलेंडर जो भेजे हैं वहाँ वो भरवा कर भेजे हैं। उसकी वजह ये है कि जो इलाके हैं वो मुतासरा इलाकों के अंदर आमदोरफ्त वाले सारी तरतीब भी ख़त्म हो चुकी हुई है। अब मज़ीद उनको मुश्किलात का सामना ना हो मुतासरीन को, तो हमने हर सिलेंडर के अंदर तकरीबन 10-10 किलो गैस भरवा कर दी है जो तकरीबन 1 महीना गुजारा कर ही जाएगा इंशाल्लाह। तो हम ये चाहते हैं। इलाकों की सूरत हाल आपके मुताबिक ख़राब है इस वक्त तकरीबन कोई आधा पंजाब डूबा हुआ है तकरीबन, ठीक है। और जिस इलाके के अंदर भी ये आफत या ये आजमाइश आई है, मरकज़ी मुस्लिम लीग के कारकुनान पहले दिन से ही अल्लाह का शुक्र है कि आवाम की खिदमत के अंदर मसरूफ़ अमल है। अच्छा, थोड़ा सा दिखाएं, पीछे मैं देख रहा हूँ काफ़ी सारा वो रखा हुआ है। बिल्कुल, आप इस वक्त देख सकते हैं ये जो लगी हुई है जगह जगह जो तस्वीर वगैरह देख रहे हैं ये उसी इलाकों की ही हैं कि जहाँ पे ये सूरत हाल बनी है। और हम शुक्र अदा करते हैं कि हमें अल्लाह ताला ने ऐसी क़ियादत दी है कि जो ख़ुद यानी कि मैदान के अंदर उतर के आवाम की खिदमत के अंदर मसरूफ़ अमल होती है। अच्छा, ये चना है? जी बिल्कुल, ये चने के पैकेट हैं और इसी तरीके से आप देख रहे होंगे चीनी की एक बहुत बड़ी यानी कि खेप मौजूद है, चावल हैं, दालें हैं, इसके साथ साथ दीगर अशिया हैं। वो यहाँ पे यानी कि पैकिंग चलती है। पैकिंग के साथ साथ हम यहीं पे बोरा ही काफ़ी सारे यानी कि तादाद के अंदर रज़ाकारान और कारकुनान हमारे पास यहाँ पे आते हैं, ठीक है। हम ये एक बात कहते हैं कि इस वक्त आजमाइश बहुत बड़ी है, जो इस वक्त हर किसी को अपना किरदार लाजमी तौर पे अदा करना चाहिए, जिस तरीके से भी वो अपना किरदार अदा कर सकता हो। बिल्कुल ऐसे ही है। कुछ लोग आते हैं वो साहिब हैसियत होते हैं तो वो राशन और दीगर चीज़ें पहुँचाते हैं। जिनके पास अगर कोई ऐसी सहूलत नहीं, जो अगर अपने यानी कि राशन या दीगर चीज़ें नहीं दे सकते, तो वो कम अज़ कम अपने भाइयों के लिए वक्त देते हैं कि भाई हम अपने आप को पेश करते हैं, हमसे कुछ जो काम लेना चाहें आप हम हाजिर हैं। अच्छा, तो खुद भी आके वॉलंटरी तौर पे बिल्कुल ऐसे ही है, काम कर रहे हैं। अच्छा, तो क्या आप लोग पार्टी की तरफ से ये जा रहा है या कोई आपको डोनेशन भी कर सकता है? बिल्कुल कर सकते हैं। कराची ख़ास तौर पे अहले खैर का शहर है, ठीक है। जब भी पाकिस्तान के अंदर और पाकिस्तान के अवाम के ऊपर कोई भी मुश्किल या कोई भी आफत आई है ना, तो कराची के अवाम ने सबसे बढ़ के और सबसे पहले किरदार भी अदा किया है, अपने हम वतनों को संभाला है। अगर इस वक्त भी हर एक को आगे बढ़ना भी चाहिए लाजमी तौर पर, जो फ़र्दन जा सकता है उसको फ़र्दन अपने हैसियत में जाना चाहिए। अगर जो मरकज़ी मुस्लिम लीग के साथ मिलकर अगर जाना चाहे तो हमारा ये मरकज़ी इमदादी कैंप जो है मेन शार फैसल नर्सिस स्टाफ पर हमारा ऑफिस है, मरकज़ी मुस्लिम लीग हाउस, उसके साथ वाले प्लाट में हमारा ये कैंप लगा हुआ है। अगर आप गूगल पे जाएंगे PMML हाउस भी लिखेंगे तब भी आपको यहाँ की लोकेशन मिल जाएगी। यहाँ आकर भी आप अपनी डोनेशन वगैरह जमा करवा सकते हैं इंशाल्लाह। अच्छा अफजल भाई, मुझे एक बहुत छोटी सी चीज़ नज़र आई लेकिन बड़ी काम की होती है। मरकज़ी मुस्लिम लीग की छोटी छोटी चीज़ें भी फराम कर रही है। ये तो क्या मतलब ये चुटकी है कपड़े सुखाने की?
सैलाब मुतासरीन जो है ना, वो इस वक्त उनके बदन के ऊपर जो कपड़े हैं इसके अलावा वो कुछ भी नहीं बचा सके, ठीक है। उनका तमाम के तमाम अशिया ही यानी कि ख़त्म हो चुकी हैं। तो जैसे मैंने कहा कि ना हर बंदा अपने कैपेसिटी के अंदर या अपने काम की हैसियत के एतबार से भी ना मदद कर रहा है। अब ये जिस भाई के इस हवाले से कारोबार होगा, काम होगा, उसने देखा कि मैं ये चीज़ें अपने भाइयों को दे सकता हूँ, तो वो इस तरीके से चीज़ें लेकर आ गया। यानी कि हर बंदा अपनी हैसियत के मुताबिक और अपने काम के मुताबिक डोनेशन कर रहा है। चलें जी, बहुत शुक्रिया अफजल भाई, आपसे अच्छा लगा बात करके। और ये मैं माइक निकाल लेता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि वो आज हमारे पास दोस्तों माइक दूसरा वाला नहीं है, अफजल भाई हैं और यहाँ पर बड़ा कोऑपरेट करते हैं लोगों के साथ भी। ये मीडिया कोऑर्डिनेटर है, यहाँ पर सब कुछ देख रहे होते हैं। और जब आप यहाँ पर चक्कर लगाएंगे, वैसे वॉलंटियर तौर पे आप देखने भी आ सकते हैं। और आते ही मैंने इन्हें पकड़ लिया था। भाई एक चीज़ मैं आपको और दिखाऊँ मज़े की, इस वक्त जो है ना सैलाब मुतासरा इलाकों के अंदर बच्चे जो हैं वो एक बड़े यानी कि पहली बार उन्होंने आजमाइश देखी। और बच्चे तो फिर बच्चे होते हैं, उनकी यानी कि एहसास महरूमी को दूर करने के लिए जहां हमने खेमा बस्तियों के अंदर झूले लगाए हैं, ठीक है, ताकि वो बच्चे जो हैं वो अपना बचपना एंजॉय कर सकें। वहीं मरकज़ी मुस्लिम लीग कराची की जानिब से खिलौनों की बिना एक बहुत बड़ी खेप हम इंशाल्लाह रवाना करेंगे, ताकि वो बच्चे जो हैं अपना बचपना ना भूलें और किसी यानी कि उस आफत की वजह से परेशानी का शिकार ना हो। वहाँ हमने खेमा बस्तियों के अंदर झूले और दीगर चीज़ें भी हमने लगाई हुई हैं और यहाँ से भी इंशाल्लाह खिलौनों की एक बहुत बड़ी खेप हम रवाना करेंगे। इसी तरीके से आप ये देख रहे होंगे एक पूरी दीवार बनी हुई है बोरों की। पिछली साइड पे मैं अगर आपको दिखाऊं, इस तरफ ये बोरों की एक बहुत बड़ी दीवार बनी हुई है। ये खाली दीवार कोई सामान या दीगर चीज़ें नहीं, बल्कि ये बच्चों की चीज़ें हैं खाने पीने की। तो ये पापड़ हैं, इसी तरीके से मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं बच्चों के खाने पीने की। ये भी इंशाल्लाह बहुत जल्द हम अपने मुतासरा इलाकों में रवाना करेंगे ताकि बच्चों को खुशियाँ दे सकें। दोस्तों अज़ान हो गई थी, अज़ान का वक्फ़ा लिया, उसके बाद मैंने सोचा कि मैं आपको बताता चलूं कि यहाँ पर ना, वैसे तो उन्होंने बड़ी तफसील से बता दिया है, यहाँ पर जो अफजल साहब होते हैं ना, उन्होंने बहुत तफसील से बता दिया है। लेकिन यहाँ पर अभी भी वो देखें, यहाँ के रज़ाकार के तौर पर जो वॉलंटियर्स मौजूद हैं वो पैकिंग कर रहे हैं। अफजल साहब खुद भी पैकिंग कर रहे हैं। अच्छा, एक सवाल मेरे जहन में जो है ना गर्दिश कर रहा था, मैं पूछता हूँ। अफजल भाई थोड़ा सा टाइम चाहिए आपका? जी। अच्छा, ये बताइए कि वहाँ पर जो है जो मेडिकली जो इमदादी सरगर्मी है वो किस तरह से हो रही हैं? लोग बीमार भी हो रहे होंगे और वहाँ बच्चे भी हो रहे होंगे, या और भी मसले मसाइल होंगे, जैसे बीमारियाँ फैल जाती हैं, वबा फैल जाती है। इस वक्त सबसे बड़ी जो मसाइल का सामना ना सैलाब मुतासरीन को वो जल्दी इमराज का है। जल्दी इमराज यानी कि पानी, गंदा पानी खड़ा हो, उसके बाद मच्छरों की बहुतात है और बेशुमार इस तरह के। हमने हर खेमा बस्ती के साथ एक मेडिकल कैंप मुस्तकिल लगाया हुआ है। वहाँ पे डॉक्टरों की टीम मौजूद होती है, डेली बेसिस पे वो चेकअप भी करती है, इसी तरीके से फ्री अद्वियात भी देती है। इसी तरह हमने जो लोग अपने घरों से नहीं निकले यानी कि सैलाब मुतासर इलाकों के अंदर हैं लेकिन अपने घरों की हिफाजत की खातिर वहीं रुके हुए हैं, तो हमने बोर्ड के ऊपर भी यानी कि फ्री मेडिकल कैंप की सर्विस शुरू की है कि हमारे डॉक्टर की खातिर। मतलब क्या चोरियाँ भी हो रही हैं? बिल्कुल ऐसे ही है, जो लाजमी सी बात है कि कोई अपना जमा पूंजी को छोड़ के जाना नहीं चाहता, ठीक है। जहाँ ज़्यादा सूरत हाल ख़राब है वहाँ तो यानी कि लोग अपनी जान बचा के निकले हैं, लेकिन कुछ ऐसे इलाके हैं कि इर्द गिर्द तो पानी आए लेकिन घर महफूज रहे अगर, तो वहाँ लोग मौजूद हैं। तो वहाँ पे भी यानी कि उनको सेहत के मसाइल का सामना लाजमी तौर पे रहता है। हमने किश्तियों के ऊपर ही डॉक्टरों की टीम को बैठा के मुख्तलिफ इलाकों की तरफ रवाना करते हैं। वो घर के दहलीज तक जाके वहाँ पे उनका चेकअप भी करते हैं, उनको अद्वियात भी फराहम करते हैं। ख़वातीन के मसले मसाइल कैसे देख रहे हो? बिल्कुल ऐसे ही है, ख़वातीन के मसाइल के लिए हमने लेडी डॉक्टर्स जो हैं उनकी अलग से टीमें हायर की हुई हैं। और इस वक्त ये सूरत हाल है कि हमारे अपनी जो खेमा बस्तियाँ वहाँ पे यानी कि बच्चों के पैदाइश का सिलसिला भी चल रहा है। अच्छा। तो ये है कि जहाँ परेशानियाँ हैं अल्लाह ताला यानी कि खुशियाँ भी दे रहा है कि नन्हे नन्हे मेहमान जो है उनकी आमद का सिलसिला भी चल रहा है। लाहौर की जो हमारी खेमा बस्ती वहाँ 5 से ज़्यादा बच्चों की पैदाइश हो चुकी है और इस वक्त जो हमारे जलालपुर के अंदर खेमा बस्तियाँ वहाँ दर्जनों ऐसी ख़वातीन हैं जो उम्मीद से हैं। तो उनकी देखभाल के लिए हमारी जो डॉक्टरों की टीम है ख़वातीन की, वो मुस्तकिल उनका चेकअप भी कर रही है, उनके यानी के साथ तामुन वाला सिलसिला चल रहा है। एक बार फिर बहुत शुक्रिया। और इन्होंने सही कहा कि भाई जो उम्मीद से हैं और उम्मीद लगाई हुई है आप लोगों से, और जो देते हैं उनका बहुत शुक्रिया, अल्लाह पाक उन्हें जज़ाए खैर दे। और जो ना भी देते हैं तो वो अपना जिस्मानी तौर से भी और जैसे वॉलंटियर तौर पर भी अपना हिस्सा डाल सकते हैं। और जो फिर भी मसरूफ़ियात की वजह से, मसरूफ़ियात बहुत है, वो नहीं आ पा रहे, तो उनका भी बहुत ज़्यादा शुक्रिया कि वो इस वीडियो को शेयर करें या फिर उनकी मदद के लिए दूसरे को कह दें, तो ये भी एक सवाब के ज़मरे में शामिल हो जाएगा।
और ये अब ये दूसरा या तीसरा सिलसिला है। यहाँ से रोज़ की बुनियाद पे जो है ना इस तरह से पैकिंग हो जाती है। जब ये सब चीज़ें डलने के बाद ना अब ये रज़ाकार जो हैं आगे पीछे कर रहे हैं, सेटिंग कर रहे हैं और यहाँ से हज़ारों बैग लातादाद जो ट्रक हैं वो रवाना हो रहे हैं। आप लोगों को पता है कि आसान नहीं है इस तरह से किसी का भी पूरा कर देना, और कतरा कतरा करके जो है दरिया बनता है। और ये कोई लो क्वालिटी की चीज़ें नहीं हैं, आप लोग देख सकते हैं। बहुत ही सब कुछ बहुत ही आला है और सब कुछ बहुत ही एक्सपेंसिव और महंगा है। देने वाले दे रहे हैं और अल्लाह पाक उन्हें ऐसे ही देता है, ऐसे ही नवाजता है। तो मैं यहाँ से गुज़र रहा था, मैंने सोचा कि इस कैंप का विज़िट करना चाहिए। हम हर जगह जाते ही हैं, देखते ही हैं, और देखने से याद आया तो फिर कहीं और मिलेंगे किसी और मकाम पर। और देखते रहिए मीडिया पॉइंट कराची। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।